वेलकम बैक टू जागृति अकेडमी। आज हमारी 30 डे हिंदी ग्रामर सीरीज का डे है 11 और आज का टॉपिक है उपसर्ग। आज मैं आपको उपसर्ग आसान ट्रिक्स, एग्जाम्पल और ढेर सारे उदाहरण के साथ समझाने वाली हूँ और लास्ट में 10 ऐसे एमसीक्यू देने वाली हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट लास्ट में ही मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपने वो एमसीक्यू कर लिए हैं तो आपके 5 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले उपसर्ग की कुछ बेसिक समझ लेते हैं कि उपसर्ग किस शब्द से मिलकर बना है और इसका अर्थ क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उपसर्ग एक शब्दांश होता है, पूरा शब्द नहीं होता है। उपसर्ग सिर्फ एक शब्द का अंश होता है, ठीक है। पूरा शब्द, मूल शब्द उपसर्ग नहीं होता है। और उपसर्ग किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है और उनका अर्थ क्या होता है तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो उपसर्ग 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस अपना सर्ग, ठीक है। पहली बात, उपसर्ग सिर्फ अंश होता है शब्द का, मूल शब्द नहीं होता है। और उपसर्ग 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, उप प्लस सर्ग। उप का मतलब होता है समीप, उप का मतलब क्या होता है अपना समीप, ठीक है। ठीक है, एक मिनट। उप का मतलब अपना होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। सर्ग का मतलब क्या होता है? सृष्टि करना, सृष्टि करना, ठीक। तो उप का मतलब क्या होता है? समीप। और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। मतलब कि अगर उपसर्ग अपन ने लगा दिया है तो नए शब्द की सृष्टि होगी, नया शब्द बनेगा और उसका अर्थ भी अलग होगा। किस प्रकार से मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको, मान लीजिए एक हार, मूल शब्द अपना क्या है? हार, ठीक है। मूल शब्द है अपना हार, मूल शब्द अपना हार है। और हार का अर्थ क्या होता है? असफलता, फूलों की माला या पराजय। लेकिन यदि इसमें आ उपसर्ग को जोड़ दिया गया है, इसमें आ उपसर्ग को अपन ने जोड़ दिया है तो इसका नया शब्द क्या बनेगा? नया शब्द क्या बनेगा? आ उपसर्ग जोड़ने पर अपन को हार शब्द, ये क्या है? अपना मूल शब्द है, ठीक है। और ये अपना उपसर्ग है। आ अपना क्या है? उपसर्ग है। और उपसर्ग में आ शब्द जोड़ दिया तो क्या बन जाता है अपना आहार। और आहार का मतलब क्या होता है? भोजन, ठीक है। आहार का अर्थ होता है भोजन। तो यही अपना उपसर्ग है। मतलब उस शब्द की कुछ विशेषताएं होती हैं उपसर्ग की। जैसे कि कोई शब्द है तो शब्द के अर्थ में नवीन विशेषता बताना, इसकी फर्स्ट विशेषता क्या है? शब्द के अर्थ में नवीन विशेषता लाना। दूसरी विशेषता है इसकी शब्द के अर्थ में नाम मात्र का परिवर्तन लाना। और तीसरी विशेषता होती है शब्द के अर्थ को विपरीत कर देना, मतलब उसका उल्टा अर्थ निकल जाता है अगर अपन उपसर्ग उसमें जोड़ देते हैं। किसी भी शब्द में अगर उपसर्ग जोड़ देते हैं तो कभी कभी उसका उल्टा अर्थ होता है। उल्टा अर्थ कैसा होता है? जैसे कि अपना मूल शब्द क्या है? सत्य। सत्य का मतलब है सच। और इसमें अगर अपन ने आ उपसर्ग जोड़ दिया, आ अपना क्या है? उपसर्ग है, उपसर्ग आ है। और सत्य अपना क्या है? मूल शब्द है। तो आ उपसर्ग लगाने पर इसका अर्थ क्या हो जाएगा? असत्य। असत्य माने कि झूठ। और पहले क्या है? सत्य। सत्य का मतलब होता है सच, सत्य का अर्थ क्या होता है? सच। और आ उपसर्ग लगाने पर उसका उल्टा, विपरीत अर्थ हो जाता है, उल्टा अर्थ हो जाता है असत्य। असत्य मतलब कि झूठ, ठीक है। अब इसकी परिभाषा को समझते हैं। उपसर्ग की क्या क्या परिभाषाएं होती हैं और यह क्या बोलती हैं, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले, जो शब्द किसी मूल शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे। अब आपको इसको ध्यान रखना है, ध्यान से समझना है और ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। परिभाषा से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपके जरूर बनते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, इसको नोट डाउन भी करते जाना है आपको, परिभाषाओं को ध्यान से समझना भी है, इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात कि उपसर्ग क्या है? शब्द के पहले लगता है। उपसर्ग अपना शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि उपसर्ग पहले लगता है या प्रत्यय पहले लगता है। तो आपको ध्यान रखना है, उपसर्ग शब्द के पहले लगा जाता है, प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। तो
पहला बात अपना पहले क्वेश्चन क्या बन जाता है कि उपसर्ग क्या मतलब होता है, मतलब उपसर्ग में क्या होता है, शब्द के पहले जोड़ा जाता है, शब्द के बाद जोड़ा जाता है, बीच में, इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिए रहेंगे और यहीं से ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। ठीक है, तो ध्यान से समझना, इम्पोर्टेंट पार्ट है और यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में जैसे कि प्रा अपना क्या है, उपसर्ग है, और मूल शब्द अपना क्या है, हार। तो प्रा उपसर्ग हार में, हार मूल शब्द में अपना प्र उपसर्ग जुड़ जाएगा तो युक्त शब्द यानी कि नया शब्द अपना क्या बनेगा, प्रहार। प्रहार का अर्थ होता है हमला करना। ठीक है, दूसरा सत्य अपना क्या है, मूल शब्द है और आ इसमें उपसर्ग है तो नया शब्द बनेगा असत्य। असत्य का मतलब झूठ। ठीक है, उप उपसर्ग है और कार अपना मूल शब्द है तो उप उपसर्ग लगने पर कार में उप उपसर्ग लगने पर उपकार शब्द बन जाता है। उपकार करना यानी कि ऋण करना किसी का। ठीक है, नेक्स्ट उपसर्ग के कुछ प्रकार होते हैं। तो बहुत से विद्वानों ने उपसर्ग को हिंदी में, संस्कृत में, हिंदी, इंग्लिश में, उर्दू में, इस प्रकार से कईयों भाषाओं में उपसर्ग बताए हैं। मेन जो उपसर्ग हुए हैं जो इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, नोट डाउन जरूर करते रहना। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट अपना क्या है, तत्सम उपसर्ग, जिसको संस्कृत के उपसर्ग को अपन तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं, तो प्रय उपसर्ग है, परा है, अब है, सामय, अनु, अब और नी, इस प्रकार से आदि शब्द आते हैं। ये शब्द आपने याद कर दिए तो आपके क्या हो जाएंगे, संस्कृत के उपसर्ग आपको याद हो जाएंगे। ठीक, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में कैसे इनको जोड़ा जाता है, कैसे आते हैं। तो यहाँ प्रय और गमन अपना मूल शब्द है, प्रगमन नया शब्द बन गया अपना, प्रगम अनु उपसर्ग है, करण मूल शब्द है तो अनुकरण अपना क्या बन गया है, नया शब्द बन गया है। तद्भव तद्भव उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग को अपन तद्भव उपसर्ग कहते हैं। इनमें कौन कौन से आते हैं शब्द, जैसे आ है अपना, आ, अन, बिन, वे, भर आदि, इस प्रकार हिंदी की ये उपसर्ग मैन है, इम्पोर्टेंट है, इनको नोट डाउन करते जाना। यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैन है वही मैं आपको बताती हूँ। उदाहरण देख लो, उदाहरण में क्या है, आ उपसर्ग है, ज्ञानी अपना मूल शब्द है तो आ उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द बन जाएगा अज्ञानी। बिन उपसर्ग है, पानी अपना मूल शब्द है तो बिन उपसर्ग जोड़ने पर बिन पानी अपना नया शब्द बन जाएगा। ठीक है, विदेशी में कुछ उपसर्ग दिए हैं, विदेशी में कैसे देते हैं, कौन कौन से उपसर्ग, तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो विदेशी उपसर्ग किनको कहते हैं, हिंदी के और उर्दू शब्दों के जो उपसर्ग होते हैं उन्हें विदेशी कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में बे, तो बे अपना क्या है, यहाँ पर बे अपना उर्दू का उपसर्ग है। ठीक है, और इज्जत अपनी क्या है, मूल शब्द है तो इसमें बेइज्जत नया शब्द बन जाएगा। ला जवाब, जवाब अपना मूल शब्द है, ला उपसर्ग है, ला जवाब अपना नया शब्द बन जाएगा। ठीक है, अब आती है एग्जाम है, सुपर ट्रिक्स है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से पता चलेगा कि कैसे आपको पूरा उपसर्ग सही से समझना है। ठीक है, तो शब्द के आगे जोड़कर नया शब्द बनाए वही क्या होता है, अपना उपसर्ग होता है। और हाँ, एक बात और, उपसर्ग ऐसा नहीं है कि किसी भी शब्द में आप किसी भी शब्द में उपसर्ग लगा लो, अगर उस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है उपसर्ग को हटाने के बाद तो वो अपना उपसर्ग नहीं माना जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपने जिस शब्द में उपसर्ग लगाया है, उपसर्ग को हटाने के बाद जो आपका शब्द बचा है उसका कुछ अर्थ भी होना चाहिए। ठीक है, उसका कुछ मतलब भी निकलना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ला शब्द को हटा देंगे, ठीक है, तो जवाब, जवाब का कुछ अर्थ है, जवाब का अर्थ क्या होता है, उत्तर देना। ठीक है, तो यहाँ पर जवाब का कुछ अर्थ भी निकल रहा है, इसीलिए जो अपना ला आगे अपने उपसर्ग जोड़ा है वह अपना उपसर्ग माना जाएगा। अगर ऐसा कोई शब्द है जिसका कोई उपसर्ग हटाने पर कोई अर्थ भी नहीं है तो वो अपना उपसर्ग वाला शब्द नहीं होता है। इस बात को अपन को ध्यान देना है आपको। ठीक, कॉमन मिस्टेक जहाँ पर बच्चे गलतियाँ करते हैं जो कि आपको समझना ज़रूरी है, जैसे कि छात्र प्रा को अलग शब्द समझ लेते हैं जबकि वो उपसर्ग होता है। प्रा जैसे कोई प्रकाश, इस प्रकार से आ गया, तो यहाँ पर अगर अपन प्रा को उपसर्ग समझ लिया तो ये अपना मिस्टेक होगी, ये बहुत बड़ी गलती होगी क्योंकि प्रकाश एक नाम है लेकिन
इसी में अगर अपन ने यहाँ पर जोड़ा है, नेक्स्ट है अगर प्रा उपसर्ग प्लस गमन, गमन का मतलब होता है, अगर प्रा उपसर्ग को अपन हटा देंगे तो गमन का कोई मतलब निकलता है। तो यहाँ पर अपन प्रा है, प्रा को उपसर्ग अपन माने जाएंगे, ये सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया है तो आगे आने वाले हैं MCQ, जिससे आपके 5 नंबर क्लियर होने वाले, तो ध्यान से समझ के पहले आंसर दें। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है आपका, जो कि आपकी परिभाषा से, अभी पहले मैंने बताया कि परिभाषा से क्वेश्चन बनता है। जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है वह अपना परिभाषा से बना हुआ क्वेश्चन। देखिए कैसा है कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग किसे कहते हैं, अंत में लगने वाला शब्द है, पहले लगने वाला शब्द है, बीच में लगने वाला शब्द है, या कोई शब्द नहीं है। तो उपसर्ग को अपन पहले लगाते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, अपना पहले लगने वाला शब्द है अपना उपसर्ग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य में उपसर्ग कौन सा है। तो असत्य में उपसर्ग क्या है, आ उपसर्ग, क्योंकि अगर अपन आ को हटा देंगे, ठीक है, आ को अपन हटा देंगे तो सत्य अकेला शब्द बचेगा, तो उपसर्ग ही अपना क्या है, आ। बी नंबर इज द राइट। प्रहार में उपसर्ग क्या है, प्रहार में उपसर्ग क्या है, तो प्रा उपसर्ग को हटाने पर आपका हार अकेला शब्द बच रहा है, जिसका कोई अर्थ भी निकल रहा है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा अपना प्रा। सही आंसर है बी। ठीक है। उपकार में मूल शब्द क्या है, तो उपकार में मूल शब्द क्या होगा अपना उपकार। ऑप्शन ए है अपना उपकार, उप, दूसरा कार, तीसरा उपकार और चौथा पकार। तो सही आंसर क्या है अपना उप। उप में अगर कार शब्द में अपने उपसर्ग उप लगा दिया तो उपकार शब्द बन गया। अनुकरण में कौन सा उपसर्ग है, तो अनुकरण में कौन कौन से उपसर्ग इसके ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट करण, दूसरा ऑप्शन बी है अनु, ऑप्शन सी है अन, या ऑप्शन डी है उ। तो अनुकरण में सही आंसर अपना अनु। ठीक है। बेकार में कौन सा उपसर्ग है, तो बेकार में कौन कौन सा उपसर्ग है, ऑप्शन ए कार, बे, बेका या रा। तो सही ऑप्शन क्या रहेगा अपना बी, यानी कि बेकार शब्द हटाने पर बे उपसर्ग अपना माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराश में कौन सा उपसर्ग है, तो निराश में कौन सा उपसर्ग है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, आस, निर, निरा, रा। सही ऑप्शन क्या है ये आपको, तो इसके 4 ऑप्शन हैं। निराश शब्द में उपसर्ग कौन सा है, इसके 4 ऑप्शन हैं, आस, निर, निरा, रा। फर्स्ट ऑप्शन आस, सेकंड है अपना बी ऑप्शन निर, सी ऑप्शन निरा और डी ऑप्शन रा। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना अज्ञानी। अज्ञानी में कौन सा उपसर्ग, ऑप्शन ए ज्ञानी, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी अग या नी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आ। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, आ उपसर्ग है। ठीक है। नेक्स्ट, लाजवाब में कौन सा उपसर्ग है, तो लाजवाब में उपसर्ग कौन सा है, जवाब, ला, लाज या जवाब। तो लाजवाब में सही है, अगर अपन ला को हटा देंगे तो लास्ट में अपना मूल शब्द क्या बचेगा, जवाब, जवाब। ठीक है। तो ला ही अपना क्या है, उपसर्ग माना जाएगा, ला ही अपना उपसर्ग है, इसका सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग का कार्य क्या होता है, क्या कार्य होता है उपसर्ग का। शब्द को घटाना होता है, शब्द को जोड़ना होता है, अर्थ बदलना होता है, कुछ नहीं होता है। आगे मैंने आपको बताया है, स्टार्टिंग में ये बताया है कि उपसर्ग का क्या काम होता है, कि शब्द को बदलना और नया अर्थ लाना। ठीक है। क्योंकि उपसर्ग जब अपन जोड़ेंगे किसी भी शब्द में तो उसका अर्थ तो बदलता ही है, शब्द भी बदलेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा और शब्द भी जुड़ता है तो उसका अर्थ भी बदलेगा और शब्द भी बदलेगा। इसलिए इसका सही आंसर अपना रहेगा सी, अर्थ बदलना। ठीक है। तो ये रहा आज का टॉपिक उपसर्ग। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं 30 डे हिंदी ग्रामर सीरीज चल रही है, 30 दिनों में पूरी हिंदी ग्रामर कंप्लीट करवाने वाली हूँ, साथ में MCQ भी कराती हूँ डेली, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होती जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो इम्पोर्टेंट है और देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हिंदी ग्रामर का, जो आपने समझ लिया है तो पूरी आपकी ग्रामर कंप्लीट होने वाली है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।